ओम शांति। आज 1 अप्रैल 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, सदगति में जाना है तो भगवान से प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम आपको ही याद करते रहेंगे। आज का प्रश्न है, किस पुरुषार्थ के आधार पर सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होता है? उत्तर है, अभी पूरा बैगर बनने का पुरुषार्थ करो। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर जब पूरे बैगर बनते हैं तभी सतयुगी जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अब ट्रस्टी बनो। पुरानी कीचड़ पट्टी जो कुछ है सब ट्रांसफ़र करो। भगवान और वर्षे को याद करो तो तुम स्वर्ग में आ जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है, इसलिए अब पुरानी बैगेज समेट लो। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम हो स्टूडेंट, ऊंच से ऊंच नॉलेजफुल पिता परम पिता तुमको पढ़ाते हैं तो नोट्स ज़रूर लेने चाहिए, क्योंकि फिर रिवाइज कराना होता है। औरों को भी समझाने में भी सहज होगा। नहीं तो माया ऐसी है जो बहुत पॉइंट्स भुला देती है। इस समय तुम बच्चों की लड़ाई है माया रावण के साथ, अर्थात विकारों के साथ। जितना तुम शिव बाबा को याद करेंगे उतना माया भुलाने की कोशिश करेगी, ज्ञान की पॉइंट भी भुलाने की कोशिश करेगी। कभी कभी बहुत अच्छी पॉइंट्स याद आएगी, फिर वहाँ की वहाँ गुम हो जाएगी, क्योंकि ये ज्ञान है नया। भगवान कहते हैं, कल पहले भी ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों को दिया था। ब्राह्मणों को ही अपना बनाते हैं ब्रह्मा के मुख द्वारा। ये बातें कोई गीता में लिखी हुई नहीं है। शास्त्र आदि तो पीछे बनते हैं, जब धर्म स्थापन करते हैं उस समय सब शास्त्र नहीं बनते। बच्चों को समझाया है, पहले पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। तो मनुष्य जब रजो में आते हैं तब भक्ति शुरू होती है, अर्थात द्वापर युग से भक्ति शुरू होती है। सतो प्रधान समय सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, क्योंकि वहाँ भगवान की ज़रूरत दरकार ही नहीं है, क्योंकि वहाँ सब सुख संपन्नता है, सुख शांति है। भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नूंद है। ये शास्त्र आदि भी भक्ति मार्ग के काम आते हैं। तुम ये जो ज्ञान और योग आदि की किताब बनाते हो, ये फिर से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। बाकी टीचर के सिवाय तो कोई समझ नहीं सके। कौन है टीचर? परमपिता परमात्मा शिव। गीता का टीचर ही है श्रीमद् भगवान। वह है विश्व का रचयिता, स्वर्ग रचते हैं। जबकि वह सबका परम पिता है तो जरूर पिता से वर्षा स्वर्ग की बादशाही मिलनी चाहिए। सतयुग में है देवी देवताओं का राज्य। अभी तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। विष्णु के चित्र में 4 वर्ण दिखाते हैं ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 5वां वर्ण है ब्राह्मणों का। लेकिन उन्हों का ये बिल्कुल पता ही नहीं है। ऊंचे से ऊंचा है ब्राह्मण वर्ण। ऊंचे से ऊंच परम पिता परमात्मा शिव को ही भूल गए हैं। वह शिव है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, परंतु इसका तो अर्थ ही नहीं निकलता। अगर ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों भाई हैं तो इन्हों को कोई पिता भी चाहिए। तो ब्राह्मण, देवी देवता और क्षत्रिय तीनों धर्म का रचयिता है वह निराकार पिता परम पिता शिव, जिसको गीता का भगवान कहा जाता है। देवताओं को भी भगवान नहीं कह सकते तो मनुष्य को कैसे कह सकते हैं? ऊंचे से ऊंच है शिव बाबा, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर इस वतन में पहले पहले है श्री कृष्ण। पहले पहले शिव जयंती गाई जाती है। त्रिमूर्ति जयंती कहाँ दिखाते नहीं, क्योंकि तीनों को जन्म कौन देते हैं ये किसी को पता ही नहीं। ये भगवान ही आकर बतलाते हैं। ऊंचे से ऊंच है वह है विश्व का मालिक, नई दुनिया का रचयिता। स्वर्ग में ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते हैं। सूक्ष्म वतन में तो राजधानी का प्रश्न ही नहीं है। यहाँ जो पूज्य बनते हैं उन्हों को ही पुजारी बनना है। देवता क्षत्रिय अब फिर ब्राह्मण बने हैं। आगे बाबा ने कहा, 84 जन्म भी तुमको पूरे लेने पड़ते हैं। तुम जानते हो बरोबर, हम भारतवासी जो देवी देवता धर्म वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह ज्ञान का तीसरा नेत्र सिर्फ तुम ब्राह्मणों का ही खुलता है। फिर ये ज्ञान ही प्रायलोप हो जाता है, क्योंकि जैसे ही बाबा के हम बच्चे बनते हैं
तो बाबा जो है 2 गिफ्ट जो है, 2 वरदान जो है हमें जन्म से दे देते हैं, एक दिव्य बुद्धि का और एक दिव्य नेत्र का। और दिव्य नेत्र कौन सा है? ये तीसरा नेत्र, ये ज्ञान का नेत्र जो है, ये हमें जन्म बाबा के बच्चे बनने के बाद ही ये दोनों जो है गिफ्ट हमें जन्म से ही मिल जाते हैं। आगे बाबा कहते हैं, फिर गीता शास्त्र कहाँ से आया? क्राइस्ट जब धर्म स्थापन करते हैं तब बाइबल नहीं सुनाते हैं। वह धर्म स्थापन करते हैं पवित्रता के बल से। बाइबल आदि तो बाद में बनते हैं, जब उनकी वृद्धि होती है तब चर्च आदि बनते हैं। वैसे ही आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, सिर्फ एक की, जिसे परमात्मा शिव भगवान शिव की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो 5 तत्वों की भी पूजा करते रहते हैं। इसको कहा जाता है तमो प्रधान पूजा। वह भी होनी है जरूर। भक्ति मार्ग में शास्त्र भी चाहिए। देवी देवता धर्म का शास्त्र है गीता। ब्राह्मण धर्म का कोई शास्त्र नहीं है। अब महाभारत लड़ाई का भी वृत्तांत गीता में है। गाया हुआ है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली। जरूर जब विनाश हो तब तो सतयुग की राजधानी स्थापन हो। भगवान ने ये यज्ञ रचा है, इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। ज्ञान भी शिव बाबा ही देते हैं। भारत का शास्त्र वास्तव में एक है, जैसे क्राइस्ट का बाइबल है। उनकी जीवन कहानी को ज्ञान नहीं कहा जाता है। हमारा है ज्ञान से मतलब। ज्ञान देने वाला भी एक है, वही है विश्व का मालिक, बल्कि उसको ब्रह्मांड का मालिक कहा जाएगा। सृष्टि का मालिक वह नहीं बनते। कौन? परम पिता परमात्मा शिव जो है वह सृष्टि का मालिक नहीं बनते, क्योंकि वो तो राज्य ही नहीं करते ना सृष्टि पे। सतयुगी दुनिया में तो वो आते ही नहीं। वो तो जन्म मरण से अलग है, जन्म मरण में नहीं आते परमात्मा शिव, तो वो सृष्टि का मालिक नहीं बनते। उन्हें केवल जो है ब्रह्मांड का मालिक ही कहा जाएगा, ब्रह्मलोक का मालिक कहा जाएगा। तुम बच्चे सृष्टि के मालिक बनते हो। बाबा कहते हैं हम ब्रह्मांड के मालिक जरूर हैं। तुम बच्चों के साथ ब्रह्मलोक में रहते हैं। भगवान अपने को कहते हैं कि हम बच्चों के साथ जो है ब्रह्मलोक में रहते हैं। जैसे बाबा वहाँ रहते हैं तो हम भी वहाँ जाएंगे, इसलिए जो है हम भी वहाँ के बाबा के साथ मालिक ठहरे। आगे कहते हैं बाबा कि तुम सब आत्माएं मेरे साथ ब्रह्मांड में रहती हो, तो हम भी और तुम भी, मतलब बाप भी और बच्चा भी जो है ब्रह्मांड के मालिक है। परंतु तुम्हारा पद मेरे से ऊंचा है। तुम महाराजा महारानी बनते हो, तुम ही पूजे फिर पुजारी बनते हो। द्वापर से पुजारी बनते हैं, अपनी ही मूर्तियों की पूजा करने लगते हो। तुम पतितों को मैं आकर पावन बनाता हूँ। मैं तो जन्म मरण रहित हूँ, फिर साधारण तन का आधार ले सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तुमको बतलाता हूँ। आगे कहा कि तुम जानते हो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर तो परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही महिमा गाई जाती है, तब गाई जाती है जबकि वो हमको ज्ञान देते हैं। अगर ज्ञान नहीं दें तो महिमा कैसे गाए? वह एक ही बार आकर बच्चों को वर्षा देते हैं। 21 जन्मों के लिए 21 पीढ़ी तुमको राज्य भाग मिलता है। ऐसे नहीं कि यह एक के पीछे 21 कुल का उद्धार हो जाएगा। ये तो समझाया जाता है कि इस राजयोग से तुम राजाओं का राजा बनते हो। तुम राजाओं का राजा बनते हो मतलब कि द्वापर के जो राजा होते हैं, विकारी राजा होते हैं, वो भी जो है सतयुग त्रेता के निर्विकारी राजाओं को जो है आगे झुकते हैं, उनको माथा टेकते हैं। इसलिए यह कहते हैं कि सतयुग त्रेता में हम राजाओं का राजा बनते हैं। फिर वहाँ ज्ञान की दरकार नहीं रहती। कहाँ? स्वर्ग में, सतयुग त्रेता में। वहाँ तुम सदगति में हो। ज्ञान तो चाहिए उनको जो दुर्गति में हो। अभी तुम सदगति में जाते हो, दुर्गति में लाया है माया रावण। 5 विकार जो है विकार लाते हैं दुर्गति में। अब सदगति में जाना है तो भगवान का बनना पड़ता है, प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाबा हम आपको सदैव याद करते रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ हम देह ही रहेंगे। देह का अभिमान छोड़ मतलब जो है अब इस विनाशी जो हमारा शरीर है, विनाशी शरीर को ना देख, बॉडी कॉन्शियस ना होकर हम सोल कॉन्शियस बनेंगे, आत्मा को देखेंगे। अपने को आत्मा समझकर जो है हम उस परम आत्मा को, परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, तो तभी जो है बाबा की याद जो है ठहरेगी। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम पवित्र रहेंगे। मनुष्य कहते हैं ये कैसे होगा, और अरे बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो मेरे साथ जो है पवित्र बनने के लिए क्या करो, मेरे साथ जो है योग लगाओ जो है, और तब तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और चक्र को याद करेंगे तो चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे।
बाबा से हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। डीटी वर्ड मतलब देवी देवताओं का वर्ड है। डीटी वर्ड सॉवरेनिटी हमारा क्या है, बर्थ राइट है, जन्मसिद्ध अधिकार है, सो हम पा रहे हैं। फिर जितना जो प्रतिज्ञा करते हैं और भगवान के साथ मददगार बनते हैं उतना उतना ऊंचा पद पाते हैं। ये तो तुम जानते हो, विनाश सामने खड़ा है। नेचुरल कैलेबिलिटीज भी आई की आई। इसलिए बाबा कहते हैं अपने पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो। पुराने बैगेज आदि सब ट्रांसफ़र कर दो मतलब कि जो है इस पुरानी दुनिया को, जिस दुनिया है इस दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। मतलब इस दुनिया में जो कुछ है, इस देह सहित जो कुछ भी है इस पुरानी दुनिया में है, उसको जो है ये देह, ये शरीर के संबंध, ये शरीर के सारे पदार्थ, जो भी शरीर से लेकर जो भी तुम्हारी सृष्टि है, उस सब को जो है बुद्धि से भूलना है और भगवान के आगे जो है बुद्धि से समर्पित होना है। पूर्णतः भगवान को अर्पण करना है। सब कुछ भगवान को ट्रांसफ़र कर देना है और ट्रस्टी बन के रहना है। मतलब जो है हम इस सब चीज़ों की जो है हम देखभाल करने वाले, भगवान ने हमें निमित्त बनाए सबकी देखभाल करने के लिए। तो जो है जितना जितना हम ट्रस्टी बनते जाएंगे, क्योंकि ट्रस्टी जो होता है वो जो है सब सामान की अच्छी तरह देखभाल करता है, ऑनर के सामान की अच्छी तरह देखभाल करता है। इसलिए हमें ट्रस्टी बन के जो है सारे सामान की जो है सारा किचड़ पट्टी जितना भी, बाबा इसको किचड़ पट्टी कहते हैं, कि इन सबकी हमें जो है देखभाल करनी है और जो है इस पर जो है कोई भी आधिपत्य नहीं रखना है। सब कुछ है बाबा को बुद्धि से अर्पण करना है। ये सब किचड़ पट्टी जो है कब दाखिल होनी है। इसलिए इन सब चीज़ों में पुरानी चीज़ों से कोई भी ममत्व इत्यादि मिटा देना। कोई भी पुरानी दुनिया की चीज़ों से जो है अपने जो है कोई भी अटैचमेंट, कोई भी जो है ममत्व जो है, मोह माया जो है, और कोई भी जो है आसक्ति नहीं रखनी है। आगे कहा कि जो है एकदम बैगर बनो, जो है बैगर बन जाना। मतलब बैगर का कुछ नहीं होता ना, तो कहते हैं इसलिए इस जो बैगर बनोगे तभी बैगर टू प्रिंस जो है सतयुग में जाके प्रिंस बनोगे। आगे कहा कि जो है सबसे पहले सर्विस इस तरह करनी है। बाबा सर्विस की युक्तियाँ बता रहे हैं कि कोई भी आता है तो उनसे पूछो कि विश्व का रचता कौन है। गॉड फादर है ना, स्वर्ग है ही नहीं रचना। जब बाप स्वर्ग रचते हैं तो फिर नर्क में क्यों है? उनसे पूछो कि जब बाबा स्वर्ग रचते तो नर्क में क्यों हैं? स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते? क्योंकि तुमको जो है नर्क का बादशाह किसने बनाया? विकारों ने जो है हमें नर्क में ढकेल दिया। जैसे जैसे विकार शुरू होते हैं तो हम नर्क में जो है और धंसते जाते हैं। आगे कहा कि जी कहते भी हैं कि 3000 क्राइस्ट से 3000 वर्ष पूर्व जो है गीता, भगवान ने गीता सुनाई, देवी देवताओं का राज्य था, पर ये नहीं समझते कि उस टाइम कौन सी नेशनैलिटी थी, कौन सा धर्म था। माया ने बिल्कुल पतित बना दिया है। हम सब एक्टर्स हैं और ये बाबा जो है एक डायरेक्टर है। ये बाबा का जो रुद्र ज्ञान यज्ञ बहुत मशहूर है और जो है ये कि किसने जो है ब्रह्मा द्वारा इस नई दुनिया की स्थापना होती है, ये भी गाया जाता है। कृष्ण द्वारा स्थापना ये नहीं गाया हुआ, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती गाया हुआ है। और इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। आगे कहा कि तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी पंडे। हम ही जो है सबको जो है इस कलयुगी दुनिया से जो है सबको जो ऊपर जो है अपने मुक्ति धाम जाने का रास्ता बताते। इसलिए आप सच्चे सच्चे ब्राह्मण, सच्चे रूहानी पंडित हो गए। और ये सेंटर्स जो बनते हैं सच्चे सच्चे तीर्थ हैं, सचखंड में ले जाने वाले। ये है जिस्मानी, वो तो सब होती है जिस्मानी देह अभिमान की यात्रा, लेकिन हमारी है देही अभिमान की यात्रा, आत्म अभिमानी की यात्रा। आगे कहा कि जो है तुम नई दुनिया में जाकर फिर आप आकर सोने के महल बनाते हो। और जो है जैसे कि जो है लिस्ट में जो मैट्रिक जो पास होते हैं उनकी लिस्ट अखबार में निकलती है। तो जैसे सभी जितने को एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी लिस्टें निकलती है, कितने बच्चे पास हुए क्या आए हुए। तो यहाँ इस स्कूल की भी लिस्ट गाई हुई है। 8 जो होते हैं फुल पास होते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, जो कि नामी ग्रामी 8 रत्न है, जो कि बहुत ही जो है मेन है। उसके बाद 108 की माला भी बहुत सिंपल होती है और फिर कोई तो 16,000 की माला भी बनाते हैं। हमको तुमने मेहनत कर सर्विस की है भारत की, तो सब पूछते हैं, देवी देवताओं को सब पूछते हैं ना। फिर कहते हैं एक है भगत माला, दूसरी है रुद्रमाला। रुद्रमाला होती है भगवान शिव की, जिसमें कि इस सृष्टि की, संसार की ये सारी आत्माएं जो है उसमें पिरोई जाती हैं, क्योंकि सभी तो भगवान के बच्चे हैं ना, सभी को मुक्ति धाम जाना है। अभी कहा कि श्रीमद् भगवत गीता है माता और पिता है शिव जी।
परमपिता परमात्मा, शिव है, पिता है शिव और माता है गीता। और डीटी डायनेस्टी में पहले पहले हम ही आते हैं, श्री कृष्ण आते हैं। डीटी डायनेस्टी में पहले पहले जन्म लेते हैं श्री कृष्ण। आगे कहा कि अभी सारी दुनिया आपस में सब लड़ते झगड़ते रहेंगे, क्योंकि सब जो है निधन के बंद पड़े हैं और अपने कोई धनी धोनी का नहीं रहा, सबके कोई भी अपने माँ बाप को भूल गए हैं। तो तुमको सबको जाके बाप का, भगवान का, अपने परम पिता का परिचय देना है। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सारकेली पॉइंट से देह अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बन की यात्रा पर तत्पर रहना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। पुरानी जो भी चीज़ें हैं उनसे ममत्व निकाल ट्रस्टी बन बाप और वर्षे को याद कर विश्व का मालिक बनना है। आज का वरदान है, सत्यता के साथ सभ्यता पूर्वक बोल और चलन से आगे बढ़ने वाले सफलतापूर्वक भव। सदैव याद रहे कि सत्यता की निशानी है सभ्यता। सत्यता की निशानी है सभ्यता। यदि आप में सत्यता की शक्ति है तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ो। सत्यता को सिद्ध करो, लेकिन सभ्यता पूर्वक। सभ्यता की निशानी है निर्माण, अर्थात मान शान से परे, और असभ्यता की निशानी है जिद। तो जब सभ्यता पूर्वक बोल और चलन हो तब सफलता मिलेगी। यही आगे बढ़ने का साधन है। आप जिद से किसी चीज़ को, सत्यता को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन निर्माण बनकर जो है सिद्ध कर सकते हैं। अगर सत्यता है और सभ्यता नहीं तो सफलता मिल नहीं सकती। आज का स्लोगन है, संबंध संपर्क और स्थिति में लाइट रहो, दिनचर्या में नहीं। मतलब जो है संबंध संपर्क में जो आते हैं आपके साथ, संबंध संपर्क में जो आत्माएं आती हैं और जो आपके जिनके संबंध संपर्क में आते हैं, और आपकी स्थिति में आपको लाइट रहना है, मतलब हल्के रहना है। और जो है लेकिन जो है जो आपकी डेली रूटीन्स हैं, जो दिनचर्या है, उसमें लाइट नहीं रहना, उसमें कभी आलस्य अलबेलापन नहीं आना। उसमें तो आपको जो है पूरा जो है आपको जो है अपना जो है अथक सेवा देनी है। तो इसके लिए जो क्या की जरूरी, इसके लिए जितना हम देही अभिमानी आत्मिक स्थिति में आते जाएंगे तो उतना जो है हमारी स्थिति लाइट होती जाएगी, और जितना हमारे स्वभाव संस्कार जो है सॉफ्ट और स्वीट होते जाएंगे उतना ही जो है हमारे संबंध संपर्क और स्थिति लाइट रहती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।